ओके तो भाई क्या रोमन रेंज स्मैकडाउन के ऊपर अपना रिटर्न करने वाले हैं। भाई बहुत सारा कमाल का अपडेट है, मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताता हूं। भाई उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हम लोग AEW कंपनी के बारे में। तो भैया मैं तो पागल हो गया भाई, अंद्रादे तीसरी बार AEW कंपनी के अंदर आज रिटर्न किए हैं। लिटरली ये बंदा कभी TNA के अंदर आता है, AEW कंपनी के अंदर आता है, WWE कंपनी के अंदर आता है। लिटरली भाई मैं पागल हो चुका हूं। लिटरली आज के डायनामाइट शो के ऊपर तीसरी बार मतलब जो है हमारे अंद्रादे AEW कंपनी के अंदर वापस आ चुके हैं और आकर बेसिकली इन्होंने टीम वगैरह भी ज्वाइन कर लिया। तो अब मैं कंफर्म हूं कि जो अंद्रादे जो होने वाला है बेसिकली AEW कंपनी के अंदर रहने वाला है, कहीं और जाने नहीं वाले। साथ ही साथ भाई बहुत सारा और भी चीज हमें डायनामाइट शो को ऊपर देखने को मिला, जैसे डीन अम्ब्रोज का हमें दोस्ती सेंटन बेंजामिन के साथ देखने को मिला। इसके अलावा भाई 80 साल के बुढ़े जिम रॉस एक बार फिर से AEW कंपनी के अंदर पहुंच चुके हैं। भैया ये 4 बार मरते मरते बचा है सिर्फ 2024 के अंदर। तो पता नहीं भाई आखिर क्यों जिम रॉस को AEW वाले भाई मतलब हर बार बुला लेते। बाकी आगे सासा बैंस के बारे में बात करें तो भाई उनका बिल्कुल हालत खराब हो चुका है, एक करके अपना टाइटल भी हारते जा रही हो। केक से उनको मार पड़ा आज के डायनामाइट शो के ऊपर, वो अलग। साथ ही साथ भाई इसके अलावा हमें फुल ऑफ लौंडिया बाजी भी हमें आज के टाइम पर AEW कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डार्बी एलन जैसे खतरनाक सुपरस्टार का खतरनाक एक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। मैं तो बेसिकली कभी AEW शो मैंने देखा नहीं, पर मुझे इतना जरूर आइडिया कि भाई WWE कंपनी से 100 टाइम में बेटर अभी करंट टाइम में काम कर रहे हैं। वाकई बात करते हम लोग ओवा फैमिली के बारे में। तो भाई ओवा फैमिली रिसेंट टाइम भाई एक बहुत बड़ा कांड कर दिए हैं। क्या कल के दिन मैं जल्दी वीडियो लेते आया था तो मुझे पता नहीं चला था। ओवा फैमिली भाई कल के दिन NXT चैंपियन बन गए और कमाल का बात है भाई NXT टाइटल विन करने के बाद टाइटल वहीं पर रिलिंक्विश करके भाई ये छोड़ दिए हैं। भैया करेंट टाइम मेरे ख्याल से 3 टाइम NXT चैंपियन साथ से बन चुके हैं। इनका टाइटल रेन भी बहुत लंबा मतलब NXT के अंदर हो चुका है। इनका अगर हम लोग NXT टाइटल का कंबाइंड टाइटल रेन देखें तो 294 डेज का था, नॉर्थ अमेरिका टाइटल का 223 डेज का था। हाँ फिलहाल के लिए भाई ओवा फैमिली अपना टाइटल विन किए कल के दिन, पर अपना टाइटल को वैकेंट छोड़कर आ चुके हैं मेन रोस्टर के ऊपर। अब एक करेंट टाइम में परमानेंटली मेन रोस्टर के ऊपर ही काम करने वाले हैं। जिस तरीके से भाई NXT के अंदर टाइटल विन करवा के टाइटल वैकेंट करवा के इनको मेन रोस्टर के ऊपर लाया गया, एक बहुत बड़ा मैसेज ओवा फैमिली ने दिया। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम जब सोलो सिक्वा जब 2023 के टाइम पर रोमन रेंज को ज्वाइन किए थे तो सोलो सिक्वा के पास भी उस टाइम पर नॉर्थ अमेरिकन टाइटल था। फिर भाई सोलो सिक्वा भी अपना टाइटल को वैकेंट किए थे नेक्स्ट के ऊपर, उसके बाद मेन रोस्टर के ऊपर आकर रोमन रेंज को परमानेंटली ज्वाइन किए थे। तो मेरे ख्याल से भाई WWE वाले भाई अब करंट ओवा फैमिली को बहुत ज्यादा हार्डकोर दिखाने वाले मेरे ख्याल से मेन रोस्टर को। वैसे वाकई बात करते हम लोग कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स के बारे में फिन वेलर ने बड़ा अजीब बात बोला जिसको लेकर मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। फिन वेलर ने बोला कि जब से कोडी रोड्स WWE कंपनी के अंदर आए हैं, कोडी रोड्स के रिटर्न के बाद WWE कंपनी के अंदर ऑडियंस का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट जो लाइव इवेंट होता है वहां पर ऑडियंस का संख्या बढ़ा बिकॉज ऑफ कोडी रोड्स आज के टाइम पे WWE कंपनी के अंदर। तो मुझे नहीं पता भाई फिन वेलर इतना क्यों चाट रहे हैं, पर मुझे अगर मौका मिले WWE कंपनी से किसी एक सुपरस्टार को निकालने का बाहर तो मैं सबसे पहले कोडी रोड्स को निकालूंगा। वैसे वाकई बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो भाई ब्रे वाइट के बारे में बड़ा कमाल का फैक्ट बताता हूँ। ब्रे वाइट सबसे कम उम्र के WWE कंपनी के अंदर अभी रेसलर हैं जो कि भाई चैंपियन बने थे 2017 के अंदर। तो बेसिकली 2017 में भाई ब्रे वाइट का एज था 29 और उसके बाद 29 ईयर के कम एज वाला WWE कंपनी के अंदर कोई रेसलर चैंपियन बना ही नहीं। मतलब सोचो भाई पिछले 7-8 साल में WWE वाले एक भी रेसलर को चैंपियन नहीं बनाई है जिसका उम्र 30 साल से कम है। तो आप लोग यही समझो भाई विंस मैकमैन के एरा में कितने कम उम्र के रेसलर चैंपियन बन जाते थे, जैसे ब्रॉक लेसनर 24 साल में बने थे, रैंडी ऑर्टन 24-25 साल में बने थे। इनफैक्ट रॉक का बात करें तो भाई रॉक 30 साल होते होते WWE कंपनी को छोड़ भी दिए थे, कई बार रेसलमेनिया में मेन इवेंट कर लिए थे। तो पहले WWE वाले भाई कम उम्र से ही रेसलर को चैंपियन बनाना शुरू कर देती थी, पर आज के टाइम पर गुंथर और ड्रू मैकिंटायर तो भाई 40 साल के बाद चैंपियन बन रहे हैं। वैसे वाकई बात करते हम लोग क्रिस जेरिको के बारे में। तो भाई पता नहीं भाई क्रिस जेरिको क्या चटा दिया टोनी खान का। भाई टोनी खान तो क्रिस जेरिको के प्यार में भाई मग्न हो चुके हैं। टोनी खान अभी भी क्रिस जेरिको के बारे में बोल रहे कि मैं क्रिस जेरिको को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, हम लोगों ने AEW कंपनी एक साथ स्टार्ट किया था, मैं चाहता हूं क्रिस जेरिको आज भी हमारे साथ काम करे। इनफैक्ट मुझे पूरा भरोसा है कि वो फ्यूचर में हमारे साथ काम करेगा। पता नहीं भाई क्या क्या बंड बंड बक रहे हैं। मतलब अब बुढ़ा क्रिस जेरिको 53 साल का हो चुका हो, अभी भाई AEW वाले भाई इसको छोड़ने का प्रयास नहीं कर रही है। मैं एक दिल से बात बताऊं तो मैं नहीं चाहता भाई क्रिस जेरिको मतलब इतना बुढ़े आज के टाइम पर हो चुके, इतना बुढ़े हो चुके, मैं नहीं चाहता भाई WWE कंपनी के अंदर वापस आए। बस बात है भाई WWE कंपनी को अपना नैया डुबाने से बचाना तो किसी न किसी बुढ़े को ही अब लाना पड़ेगा, तो इसलिए भाई करंट टाइम में क्रिस जेरिको को लेकर आ रहा है। वैसे वाकई बात करते हम लोग AJ स्टाइल के बारे में। तो भाई AJ स्टाइल रिसेंट टाइम में अपना डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किए हैं शॉन माइकल को। AJ स्टाइल बोले कि मैंने WWE कंपनी के अंदर बहुत सारे लेजेंड के साथ रिंग शेयर किया, जैसे अंडरटेकर के साथ किया, ट्रिपल एच के साथ किया, पर मुझे कभी भी शॉन माइकल के साथ रिंग शेयर करने का मौका नहीं मिला। इस बात को लेकर भाई AJ स्टाइल आज भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा। वैसे सेथ रॉलिंस और शॉन माइकल का भी एक टाइम पर मैच होने वाला था। बाकी आगे बात करते हम लोग अंडरटेकर के बारे में। तो भाई अंडरटेकर ने रिसेंट टाइम में जॉन सीना के बारे में बात किया। अंडरटेकर बताते कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं लास्ट टाइम अपने कैरियर के अंतिम में जॉन सीना के साथ मैच रेसल किया था। अगर आपको नहीं पता तो मेरे ख्याल से जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर का मैच 2018 के रेसलमेनिया में हुआ था और उसके 2 साल बाद अंडरटेकर रिटायर हो गए। वैसे वाकई बात करते हैं फिन वेलर के
बारे में तो भाई फिन बेलर अब इंटरव्यू के अंदर अपने डेमन कैरेक्टर के बारे में रिसेंट टाइम में बात करना शुरू कर दिया। रिसेंट टाइम में उन्होंने इंटरव्यू के अंदर अपने डेमन कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बहुत मुश्किल था ऐसा एक्सप्लेन करना कि एक बंदा का 2 कैरेक्टर होने वाला है। करंट आया भाई अपना डेमन कैरेक्टर वो करंट आया भाई मतलब उसके बारे में बातचीत फिन बेलर करना शुरू कर दिया। भाई फिन बेलर भाई इंटरव्यू के अंदर आई डोंट नो भाई एजे स्टाइल के चमचे का नाम ले रहे हैं कि उसको अभी करंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ऐसे वाकई बात कल तुम लोग कोलिजन शो के बारे में तो भाई पता नहीं भाई एडब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इतना सारा शो क्यों करवाते हैं। बाकी कोलिजन शो के व्यूअरशिप के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 2.5 लाख के करीब निकलकर सामने आया। साथ ही साथ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बारे में बात करें तो भाई किसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नैया बचा हुआ 1.1 मिलियन के करीब व्यूअरशिप आया है। मेरे ख्याल से भाई 1 मिलियन से नीचे बहुत जल्द जाने वाला है। अब तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई और 3 घंटा करवाने वाले तो मेरे को नहीं पता भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कैसे 3 घंटा निकालेगी। सबसे बड़ा मेरे लिए हेड है किसी बात का। क्या बात कल तुम लोग सीएम पंक के बारे में तो भाई सीएम पंक के बारे में जो रूमर था सीएम पंक मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉन ब्रेकर के साथ मैच रिसल्ट करते हुए थोड़ा सा इंजर्ड हो गए पर भाई वो न्यूज फेक बताया जा रहा है कि सीएम पंक को करंट टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर ये बात सच है तो भाई अगला मंडे नाइट रॉ पर आपको सीएम पंक एक और फिर से आपको देखने को मिलेंगे। फिर से रिवलरी को ऐसे ही कंटिन्यू करने वाला है। क्या बात करते हैं जोर्डेनी ग्रेस के बारे में तो भाई एनएक्सटी की मैनेजर एवा जो कि रॉक की बेटी उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया कि जोर्डेनी ग्रेस अब करंट टाइम मेन रोस्टर के ऊपर आ चुकी है। वो करंट टाइम में एनएक्सटी के पार्ट नहीं मतलब भाई अब आपको मेन रोस्टर के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी जोर्डेनी ग्रेस परमानेंटली। हाँ टोटल सुपरस्टार जिनको मेन रोस्टर ऊपर करंट टाइम बुलाया गया है भाई आप लोग सारे लोग इनका लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। 5-6 सुपरस्टार करंट टाइम में हो चुके हैं जैसे लैस लेजेंड हो गए, जेवॉन हो गए, ट्रिक्स विलियम हो गए, मैट कार्डोना हो गया, जोर्डेनी ग्रेस हो गया और ओवा फैमी हो गया। मतलब इतने सारे सुपरस्टार को डब्ल्यू वाले ने भाई फिलहाल के लिए मेन रोस्टर ऊपर बुलाया है। आगे बात करते हम लोग लिव मॉर्गन के बारे में तो भाई लिव मॉर्गन अब करंट टाइम बोल रहे हैं कि उनको रेड कारपेट के ऊपर चढ़ना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आपको पता है भाई रेड कारपेट मतलब अमेरिका का बहुत बड़ा पूरे दुनिया का इवेंट होता है, फैशन शो होता है जहां इंडिया का बहुत सारे बॉलीवुड के सुपरस्टार भी जाते हैं रेड कारपेट के ऊपर। ऐसे वाकई बात करते हम लोग रोमन रेंज के बारे में तो भाई रोमन रेंज के बारे में अब करंट टाइम में रूमर आना शुरू हो चुका है कि रोमन रेंज आपको स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो भैया रोमन रेंज के फैन तैयार हो जाओ भाई, शायद से रोमन रेंज अब सच में आपको स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिल सकता है और इसका सेंस बनता है भाई रोमन रेंज जाकर कोडी रोड्स के साथ अपना रिवलरी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो भैया रोमन रेंज का अल्टीमेट जो करंट टाइम प्लान है ना, रोमन रेंज का प्लान ये है कि रेसलमेनिया 42 के अंदर जाकर कोडी रोड्स को चैलेंज करना। तो शायद से भाई रोमन रेंज आपको स्मैकडाउन के ऊपर इस वीक देखने को मिल सकता है। ऑब्वियस सी बात है इसका चांसेस करंट टाइम बहुत ज्यादा कम है पर हाँ इसका स्टिल चांसेस है कि आपको स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंज देखने को मिल सकता है। डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज को स्मैकडाउन के ऊपर ही रखने वाले इस चीज का सेंस बनता है क्योंकि भाई मंडे नाइट रॉ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं पर स्मैकडाउन के ऊपर कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है। स्मैकडाउन को कोई भी नहीं संभाल रहा अभी करंट टाइम। बाकी बात करते हम लोग पॉल वन के बारे में तो भाई ब्रॉन ब्रेकर मैच को हार चुके हैं पर उसके बावजूद ही पॉल वन भाई ब्रॉन ब्रेकर का तारीफ करना नहीं छोड़ रहे हैं। पॉल वन रिसेंट टाइम बोल रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में कि भैया मेरा लौंडा तो दिन प्रतिदिन जवान हो रहा है, मतलब हर एक दिन उनका मतलब पावर है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो देखो अगला जो मंडे नाइट रॉ होने वाला मेरे ख्याल से काफी कमाल का होगा क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर और सीएम पंक से एक और फिर से आमने सामने आने वाला है। ब्रॉन ब्रेकर सबसे वर्दी अब होने वाला अगले साल का रॉयल रंबल विन करने के लिए। भाई मैं सही बताऊं तो भाई मेरे को अभी लगता है मैं 2025 में जी रहा हूँ इसलिए मैं अगला साल बोल देता हूँ भाई अगला साल नहीं इसी साल का रॉयल रंबल जीतेंगे यार मैं क्या बोलूं। बाकी भाई रोमन रेंज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई रोमन रेंज आपको स्मैकडाउन के ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं इस वीक। अगर रोमन रेंज आ जाते हैं भाई तब काफी कमाल का स्टोरी लाइन बनने वाला। बाकी देखो डब्ल्यू वाले रोमन रेंज को बुलाते या फिर नहीं बुलाते। बाकी भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।